पिछले रविवार को साईं बाबा की बातों को लेकर के बहुत सारे लोगों को खारा लग गया। किसी ने वीडियो वायरल कर दिया, बड़ी मात्रा में मेरे पर धमकियां आने लगी। मुझे कहा गया कि आप माफी मांगिए। मैंने कहा देखिए, डराने धमकाने की आवश्यकता नहीं है। ये डरने की जो सोच है समाज की, यही सबसे बड़ी गलती है। अगर हम गलत हैं तो हमें डरना चाहिए, अगर हम अपराधी हैं तो हमें डरना चाहिए, अगर हम खोटे मार्ग पर हैं तो हमें डरना चाहिए, अगर हम अत्याचार अन्याय करते हैं तो हमें डरना चाहिए, अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमें डरना चाहिए, अगर हम किसी का शोषण करते हैं और किसी की हत्या करते हैं या हिंसा करते हैं तो हमें अवश्य में डरना चाहिए। सबसे पहले पाप से डरना चाहिए। भगवान कहते हैं पाप से डरना चाहिए, इंसान को अपराध नहीं करने चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अन्याय अत्याचार नहीं करने चाहिए। जैन समाज और जैन समाज का साधु कभी अन्याय करने की सोच नहीं सकता, अत्याचार करने का विचार भी नहीं आता, कभी अनीति के मार्ग पर वो जाता नहीं और झूठ के परिप्रेक्ष्य में वो जीता नहीं। निश्चित तौर पर मैं ये सोचना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि झूठ क्या है और सच क्या है, सबसे पहले इसका अन्वेषण किया जाना चाहिए। रात क्या है और दिन क्या है, यह सबसे पहले सोचा जाना चाहिए। सही क्या है और गलत क्या है, इसकी भेद रेखा स्पष्ट की जानी चाहिए। अंधेरा क्या है और उजाला क्या है, जब ये हमारे सामने स्पष्ट हो तो अंधेरे को उजाला कैसे कह सकते हैं और उजाले को अंधेरा कैसे कह सकते हैं, सच को झूठ कैसे कह सकते हैं और झूठ को सच कैसे कह सकते हैं। मान्यता सबकी जुदा जुदा है। कोई कुएं में पड़े तो मैं रोकने वाला कौन होता हूं, कह सकता हूं, बचा नहीं सकता। कोई अपना सर फोड़े तो मैं रोकने वाला कौन होता हूं, कह सकता हूं साधु होने के नाते, बचाना मेरे हाथों की बात नहीं है। कोई जहर खाए या उल्टे मार्ग पर चला जाए मैं बोल सकता हूं, रोक सकता हूं, लेकिन उसे बचा नहीं सकता। और इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि साईं बाबा के बारे में मैंने कुछ कहा, रामदेव पीर के बारे में मैंने कुछ कहा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में मैंने कुछ कहा, मीरा दातार के बारे में मैंने कुछ कहा, या फिर समझिए अन्य किसी के बारे में कुछ कहता हूं तो सच क्या है यह नहीं सुना जाना चाहिए, सच क्या है यह देखा नहीं जाना चाहिए, सच क्या है यह तलाशा नहीं जाना चाहिए। साईं बाबा मस्जिद में रहते थे, यह सच है। तो फिर वो हिंदू कैसे हुए? साईं बाबा नमाज पढ़ते थे, यह सच है। तो फिर वो हिंदू कैसे हुए? साईं बाबा बकरों की हलाली करते थे, उन्हें काटते थे, यह सच है। तो वो हिंदू कैसे हुए? उन्होंने जिंदगी में किसी मंदिर की, हिंदू मंदिर की पूजा अर्चना नहीं की, उन्होंने किसी प्रकार की हिंदू या जैन विधि से कोई साधना नहीं की, निश्चित तौर पर नहीं की। फिर उन्हें हम कैसे मान सकते हैं कि वो हिंदू हैं? किसी की आंखों में आप कब तक धूल डाल सकते हो? कितने अधिक लोगों को चमत्कारों के आधार पर कब तक आप मूर्ख बना सकते हो? मैं आपसे पूछूं, समझो कि मेरे पिता जैन ना हो, मेरी मां जैन ना हो, मैं जैन ना हो, मैं आपको आज यहां जैन कहलवाऊं, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद मेरा डीएनए टेस्ट हो और यह सिद्ध हो कि मेरे माता पिता जैन हैं, तो फिर आप कब तक झूठ बोलोगे, कब तक गलत बातों को चलाओगे? या यह सिद्ध हो कि मेरे माता पिता जैन नहीं हैं, तो मैं कब तक झूठ बोल सकूंगा और कब तक छिपा सकूंगा? जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। जैन धर्म के लोगों को बचाना, सच्चे अच्छे हिंदुओं को निर्देशन देना और धर्म से भटक रही समाज की रक्षा करना, यह साधु संतों का कर्तव्य है। रोटियां समाज की खाते हैं, समाज के लिए नहीं बोलेंगे तो साधु संतों का उपेक्षा भाव भारतीय संस्कृति को नष्ट करेगा, धर्म की हानि करवाएगा, समाज को गर्त में ले जाएगा। मैं जरूर संस्कृति से हिंदू हूं, मान्यता से जैन हूं। हिंदू संस्कृति बचनी चाहिए, जैन धर्म भी बचना चाहिए, राष्ट्र का नवनिर्माण होना चाहिए, राष्ट्र की सुरक्षा होनी चाहिए। गलत मार्गों पर हिंदू को या जैन को नहीं बढ़ना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए, चमत्कारों के परिवेश में ही नहीं जीना चाहिए, हकीकतों को तलाशना चाहिए, जीवन की उन्नति करनी चाहिए। चमत्कारों से पेट नहीं भरता, संस्कृति चमत्कारों के भरोसे नहीं टिकती, धर्म चमत्कारों के भरोसे विकास नहीं करता, समाज की रक्षा और समाज की उन्नति मात्र चमत्कारों के भरोसे या तालियों के भरोसे या भोजन के भरोसे या प्रभावनाओं के भरोसे या संघ पूजन के भरोसे या नाच गान के भरोसे नहीं हो सकती। उसके लिए नीति चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए, सिद्धांत चाहिए, इतिहास की सही सही अन्वेषण की स्थितियां चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। सही बात यह है, गत रविवार को मैं शिरडी के साईं बाबा के बारे में बोला और सच यह है, मेरे से पहले कई सारे लोग वर्षों से ये बातें कहते आए हैं, ऐसी किताब भी छप चुकी है, उन्होंने दावा किया है, दुनिया का कोई भी आदमी उनके दावों को झुटला नहीं सका है कि साईं बाबा हिंदू नहीं मुसलमान थे।
कोई नहीं जुटला सका। स्वयं साईं बाबा के शिरडी के ट्रस्ट के जो जोशी जी थे, उन्होंने भी ट्रस्टी होते हुए भी यह दावा किया था कि साईं ट्रस्ट ने हिंदू समाज के साथ में बहुत बड़ी गद्दारी की है, हिंदू समाज को भटकाने का काम किया है। साईं बाबा का अग्नि संस्कार नहीं हुआ था, उन्हें कब्र में दफनाया गया था, उसी कब्र पर ये साल बना है और कालांतर में लाकर के मूर्ति की स्थापना कर दी गई है। साईं बाबा हिंदू नहीं है, हिंदू मान्यता यहां कहीं सिद्ध नहीं होती। उन दावों पर कभी शंकराचार्य भी बोले थे, धमकाना, डराना, आश्रमों में तोड़फोड़ कर लेना, धमकियां देना, मारने की या केस करने की धमकियां देना, ये बातें तो सामान्य हैं। भारत का कानून सभी को अपने अपने ढंग से जीने का, साथ में अल्पसंख्यकों को अपने इरादों से जीने का और साथ में सत्य को प्रकाशित करने का अधिकार देता है। सच वो सच है। अगर मेरा समाज, मेरा कोई भाई, मेरी कोई बहन, मेरे मानने और चाहने वाले लोग या मेरे भगवान के लोग अगर मार्ग से हटते हैं, वे भटक जाते हैं और मुझे उन आंखों से दिखाई देता है कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हो वहां कंकड़ हैं, पत्थर हैं, पानी है, कीचड़ हैं, खड्डे हैं, गिरने की संभावनाएं हैं, वहां मत जाइए, वहां से हटिए, सही मार्ग पर जाइए। तो क्या मैं समाज की रोटियां खाता हूं तो सच न बोलूं, चुप रह जाऊं, समाज को गिरने दूं, समाज का पतन होने दूं? जैन समाज में दोगले लोगों की संख्या भी कम नहीं है। वे धर्महीन, धर्मभ्रष्ट लोग हैं। वे ऐसे नालायक लोग हैं जो खाते हैं जैन धर्म का और बातें करते हैं दूसरों की। उनमें से कोई कोई अगर सत्य साईं बाबा के भक्त हैं तो करम फूटे उनके, उनका अभिवादन नहीं हो सकता, वो महावीर के नहीं हो सकते। मैं तो आज भी कहता हूं, जो लोग लाइव सुनते हो, ऐसे सभी धर्मभ्रष्ट दोगले लोगों को अपना धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए। आज कानून ये नहीं कहता कि उनको धर्म से, समाज से बहिष्कृत कर दें, वरना अधिकार ये होना चाहिए कि ऐसे लोग जो खाते हो घर का और घर का खोदते हो, जो खाते हो घर का और दूसरों का समर्थन करते हो, जो खाते हो घर का और दूसरों का पक्ष लेते हो, जानते ना हो, सत्य हकीकत पता ना हो, इतिहास पढ़ते ना हो, अंधे हो, समझते ना हो, बेजू बावरा की तरह जीते हो, कुछ भी मन में आए वह मत्था टेक लेते हो, तो गलती उनकी है। ऐसे लोगों के भरोसे धर्म का, समाज का, नीतियों का, संशासन का या फिर परंपरा का निर्माण या संरक्षण नहीं हो सकता। हमारा यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आचार्य विमल सागर सूरी जी के नाम से चल रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर उसके पास रहे बेल के बटन को क्लिक कीजिए ताकि हमारे नित नए वीडियो को देखने का आपको अवसर मिल सके।